गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 332 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि शिवम एंड मोहन ने इन्वेस्ट किया 28,000 रुपये और 20,000 रुपये। शिवम ने 28,000 रुपये और मोहन ने 20,000 रुपये। काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं, दिमाग कंज्यूम करने वाले हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, 4 से काटूंगा 7 बार, 4 से काटूंगा 5। ये इन दोनों का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसने एक बात बोली है यहाँ पे कि प्रॉफिट जो होगा उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन गौरव बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। अब गौरव का कुछ डेटा नहीं दिया हुआ, तो आप लोगों को लगेगा कि गौरव का क्या डिस्ट्रीब्यूशन में उसका होगा। तो ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली एंड गौरव विल गिव 17,600 रुपये शिवम एंड मोहन। शिवम एंड मोहन को 17,600 रुपये देगा, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब। अब देखो 7 और 5 12 यूनिट हो गई टोटल मान लिया मैंने तीनों का 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट के 3 हिस्से करूंगा इक्वली, तो 4 यूनिट 4 यूनिट और 4 यूनिट आएंगे। ठीक है, तो इनकी कंडीशन क्या थी? इनकी कंडीशन ये थी कि कैपिटल के रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर इनको मतलब इनके अगर ये शर्त मान लेगा तो इसको कितना फालतू देना पड़ेगा? 7 में से 4 और 5 में से 4, इतना फालतू देना पड़ेगा। इसको 3 यूनिट और इसको 1 यूनिट, 4 यूनिट देना पड़ेगा इसको। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17,600 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चौके 16, 4400 रुपये। अब बोला क्या गया है कि मोहन को कंपनसेशन के रूप में, मतलब छूट के रूप में कितने रुपए देगा गौरव, ये बात बोली है इसने। कहने का मतलब ये हुआ, तो मोहन कितना यूनिट है? 5 यूनिट। 5 का कितना हिस्सा मिल रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4400 रुपये। अब आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया होगा कि कैसे आया ये 4400 रुपये और कैसे कंपनसेशन मनी आया यहाँ से निकल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 7 येलो बॉल है, 7 येलो बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है और 10 रेड बॉल है। ठीक है, एक बॉल निकालनी है रैंडमली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक और रेड होने की। ब्लैक और रेड होने की मतलब 8 में से 1 को चुनना है या 10 में से 1 को चुनना है, और टोटल 10 और 8 18, 7 25 में से 1 को चुनना है। तो ऊपर 18 डिवाइड बाई 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एसबीआई पीओ में भी देखने को मिले थे। ठीक है, कई बार एसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। ये बोल रहा है कि फ्रूट जूस है, उसमें 83.33 का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है? इसको करने का तरीका क्या होता है? 1/3 ऐसे लिख दूंगा मैं। 3 3 9 8, ये आ जाएगी 249 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, यानी 250। 3 इंटू 100, 25 से काटा 10 बार, 25 से काटा 4 बार 2, और ये 5 रेशियो 6 में। कहना क्या चाह रहा है कि 5 क्वांटिटी तो वाटर की है, एक क्वांटिटी उसके अंदर देखो, फल के अंदर 2 चीज़ें होती है। एक तो होती है उसके अंदर गिरी, जिसको पल्प बोल दिया जाता है। ठीक है, एक होता है पानी। तो फ्रेश की बात कर रहा है, फ्रेश फ्रूट में पानी 5 यूनिट है, 1 यूनिट मेरा क्या है? गिरी है या पल्प है। टोटल है मेरा 6 यूनिट। अब बोल रहा है ड्राई फ्रूट में 37.5% वाटर है। 37.5% होता है 3/8, मतलब 8 में से 3 वाटर है और 5 क्या है? पल्प है। टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? 8 यूनिट। अब देखो, पानी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपने को क्या अपने को दिमाग में रखना है कि ये गिरी जो होती है ना, गिरी दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, पानी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन गिरी हमेशा दोनों फ्रूट की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 गिरी है, तो यहाँ पे भी 5 होनी चाहिए। तो इसको 5 बनाने के लिए इसको 5 से गुना कर दिया, तो बाबा 25, 25 और 5 ये हो गई, और ये है 3 और 5। अब क्या बोल रहा है ये? अब बोल रहा है कि फ्रेश फ्रूट जो है मेरा 240 kg है, मतलब 30 यूनिट की वैल्यू 240 kg दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी।
अब बोल रहा है सूखे फल कितने बनाए जा सकते हैं। सूखे फल की क्वांटिटी कितनी, 8 यूनिट है। तो 8 × 8 64 kg के सूखे फल बनाए जा सकते हैं। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हैं। आप लोगों को कौन सा आसान लगे वही आप लोग आजमा सकते हो, वही आप लोग कर सकते हो। एक तो 1 लाइन का आंसर है सिर्फ और सिर्फ। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मान लिया मैंने 80% वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब ओनली 80% रजिस्टर वोटर में से, मान लिया मैंने 100 रजिस्टर वोटर थे, उसमें से 80% ने टोटल वोट कास्ट किए। ठीक है। अब देखो दिनेश ने जीत लिया 400 वोटों से। दिनेश और आसिफ नाम के 2 वोटर थे। दिनेश को मिल गए 400 वोट ज्यादा। ठीक है, ये बात आई आप लोगों को समझ में, कैसी वोट ज्यादा मिल गए इसको। अब क्या बोल रहा है, और 20% अगर दिनेश को अगर 20% वोट कम मिले होते, 20% कम वोट मिले होते तो क्या हो जाता कि दोनों को आधे आधे वोट मिलते। मतलब अपने को ये नहीं दिया हुआ कि वैलिड वोटों में से मिला है या टोटल वोटों में से मिला है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करके लेके चलना होता है, अपने को टोटल वोट में से लेके चलना होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को शॉर्टकट के रूप में काम आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को पहले लॉन्ग मेथड समझा देता हूं जो समझने वाली चीज है। अब देखो मान लिया मैंने टोटल वोट ही 80 थे, मान लिया एक बार सपोज करो। अब देखो इसको कितने भी वोट मिले, लेकिन इसको अगर दिनेश को अगर मान लिया मैंने, अब देखो इसको 20% कम वोट मिले होते तो मतलब पहले कितने वोट मिल रहे थे इसको, पहले 100% वोट मिल रहे थे। ठीक है, अब 20% कम मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, 40-40 वोट में डिवाइड हो जाएगी बात। इसको भी 40 मिलेंगे, इसको भी 40 मिलेंगे। मतलब अगर x के 80% की वैल्यू क्या दे दी अपने को, 40 दे दी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 दूनी 80, 50 आ जाएगी। ठीक है, इसको वोट कितने मिले हैं, पहले वोट कितने मिले थे, 50 वोट मिले थे। किसको मिले थे, ये मिले थे दानिश को। अब क्या बोल रहा है, टोटल वोट मैंने 80 मान के चले, 80 में से इसको 100% वोट मान लिए दिनेश को, तो 50 वोट मिले होंगे उसको, और तो बचे हुए वोट किसको मिले होंगे, आसिफ को। तो आसिफ को वोट कितने मिले होंगे अभी, 30। दोनों का अंतर क्या बोल रहा है, ये 50 और 30 का अंतर बोल रहा है, 50 - 30 का अंतर बोल रहा है 400 है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 × 5, क्योंकि 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगी वैल्यू। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2000। इसके आंसर सारे के सारे गलत है, 20,000 28,000 दे रखा है, लेकिन आंसर आएगा 2000। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि दिनेश को पहले 100% मिल रहे थे, अब 20% कम मिले। ठीक है, बस इतनी बात दिमाग। और दूसरी बात, अगर आप लोग मान के चलो कि इसको 80% वोट मिले, 80% वोटरों ने कास्ट किया है वोट को, इसके अंदर क्या सोचने वाली बात थी कि ये 20% कम मिले, उसकी वजह से ही 400 का अंतर खत्म हो गया। सीधी सी बात तो ये हुई ना, सोचने वाला लॉजिक है कि 20%, अगर उसको 20% कम मिले तभी तो 400 का अंतर खत्म हुआ है, क्योंकि 400 वोट पहले ज्यादा मिल रहे थे दिनेश को। तो x के 20% की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 400 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वोट कितने आ गए, 2000। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें 20,000 नहीं, 2000 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है मेटेलिक क्यूब हुज एज इज मेजर एज 7 मीटर। वेट, वेट बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है मास होता है, और दूसरा क्या होता है, वेट होता है। वेट को कंसीडर किया जाता है m/g। m/g मतलब वेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्वांटिटी फील होती है वो, और एक होता है द्रव्यमान, और ये होता है भार। भार को कंसीडर किया जाता है वॉल्यूम के रूप में हमेशा, ये बात दिमाग में रखनी है। ये बोल रहा है कि एक ही एज का मतलब क्या हुआ, साइड है, साइड 7 मीटर की है और दूसरे की साइड 14 मीटर की है। तो इन दोनों की
अगर आप लोग कैसे भी करना चाहो कैसे भी कर सकते हो इस सवाल को। अब ऐसे भी कर सकते हो कि 343 यूनिट की वैल्यू ये है, 1428 की वैल्यू, मतलब 14 की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 7 की क्यूब की वैल्यू दे रखी है 500, तो 1 की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 बटे 7 की क्यूब और इंटू 14 की क्यूब। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। और दूसरा तरीका क्या है, जो आसान मेथड है इसका, वो क्या हो जाएगा, इनकी एज का रेशियो देख लेते हैं। एज का रेशियो क्या हो गया, 1:2। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 की क्यूब मतलब क्या हो गया 1, और 2 की क्यूब क्या हो गया 8। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अपने को, मतलब आयतन दे रखा है 1 यूनिट का 500, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 × 8 4000। ये मेरी वॉल्यूम आ जाएगी उसकी। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, क्लियर कट। अब बोल रहा है आकाश और विकास ने इन्वेस्ट किया 2 स्कीम में 2 साल के लिए। मतलब आकाश ने भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और विकास ने भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसने भी 20% की दर से इन्वेस्ट किया, इसने भी 20% की दर से, और दोनों का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन इसने ₹X इन्वेस्ट किए हैं आकाश ने, अच्छा विकास ने ₹X इन्वेस्ट किए हैं, आकाश ने 2000, विकास ने ₹X इन्वेस्ट किए, इसने X + 2000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड ऑफ 2 साल के बाद में 22,000 रुपये का टोटल ब्याज मिला है। तो मुझे एक बात बताओ, 20% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 44% होता है सक्सेसिव लगाओगे तो X + 2000 का 44% प्लस और X का 44%, इन दोनों का क्या दे रखा है, 22,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो 44 कॉमन लेके इसको काट दूंगा मैं, 500, 44 5 220 होता है, तो 500 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब 500 को इधर 100 एलसीएम लेके 500 के अंदर भेज दूंगा, 500 × 100, और ये आ जाएगी वैल्यू 2X + 2000। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 48,000। 2000 इधर माइनस जाएगा, 50,000 में से 2000 गए, कितनी आ गई वैल्यू, 48,000। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 24,000। अब X किसका था, विकास का अमाउंट था इन्वेस्टेड। अब पूछा क्या गया, विकास का अमाउंट ही पूछा गया, तो 24,000 रुपये। आकाश का पूछा होता तो 24,000 से 2,000 रुपये ज़्यादा हो जाते। ये मेरा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी, क्लियर कट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आगे क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है ये वाला, कि ए बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है कि ए जो कार है वो 25% फास्टर है बी से, तो मतलब बी की अगर 4 है तो इसका 5 होगा स्पीड। अगर इसकी 4 स्पीड है तो इसकी 5 होगी, 25% का मतलब यही होता है। अब बोल रहा है बी जो है वो सी से 20% कम है, मतलब सी 5 है तो बी 4 होगा। तो रेशियो ऑलरेडी मर्ज करने की जरूरत है। यह आ गया स्पीड का रेशियो। अब क्या बोल रहा है, लेंथ का रेशियो। लेंथ मतलब स्पीड मान ली मैंने 5x 4x और 5x। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या आ गया, लेंथ का रेशियो आ गया मेरा 2y 3y और 4y। अब बोला क्या गया है कि ए कैन ओवरटेक द कार बी 27 सेकंड में। अब मुझे एक बात बताओ, कार ए की स्पीड ज़्यादा है ना, ओवरटेक का मतलब क्या होता है कि दोनों एक इस डायरेक्शन में जा रही हो, ए उसी डायरेक्शन में जा रही है और बी उसी डायरेक्शन में जा रही हो। इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 4 है, तभी तो एक क्रॉस ओवरटेक कर लेगी। अब ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है कि दोनों की, मतलब दोनों की समान, दोनों की दूरियों के बराबर दूरी तय करेगी। दोनों की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5y। लेंथ ये आ गई। टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन, और लेंथ अपॉन स्पीड होता है। स्पीड कितनी आ जाती है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेगी, तो 5x - 4x दोनों का क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है चीज़ें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 5x + 4x हो जाती है वैल्यू। ठीक है, यही बात हुई। तो 5y / x, इसकी वैल्यू दे दी अपने को 27 सेकेंड। अब देखो y/x, या फिर y/x की वैल्यू रख लेते हैं अपन। y/x की वैल्यू आ गई 27 / 5। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब क्या बोला गया है कि
हाउ मैनी सेकेंड कार सी ओवरटेक कार बी। अब देखो दोनों की स्पीड की रेशियो कितनी, स्पीड कितनी आई, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी तभी ओवरटेक करेगी। दोनों की स्पीड कितनी आई, एक्स आई, और दोनों की लेंथ कितनी आई, 4 और 3 7 वाई। 7 वाई डिवाइड बाई एक्स, ये आ गई टी की वैल्यू। अब देखो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है, 27 इंटू 5 है, तो इधर रख देते हैं एक्स की वैल्यू। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 5 इंटू 7, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189/5, 5 तिया 15, 3 7 पा 35 और 4 8 45, 37.8 सेकंड में इसको ओवरटेक कर लेगी। इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप लोगों को उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड चीजें बात करे करो, क्या करो। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात क्लियर कट हुई होगी, समझ में आया होगा कैसे क्या ओवरटेक कैसे करेगी। अब बोल रहा है कि बसंत टेक 12 आवर P2R। अब देखो P2R ये है अपनी, इसको लगते हैं 12 घंटे यहां से यहां जाने में। ठीक है, इनका मिड पॉइंट है कोई Q। मिड पॉइंट अगर Q हुआ तो आधी दूरी तय करने में इसको 6 घंटे लगेंगे, इसको भी 6 घंटे लगेंगे। P से Q जाने में 6 घंटे और Q से R जाने में 6 घंटे लगेंगे। नॉर्मल सी बात है कि मिड पॉइंट होगा तो यही कंडीशन होगी। अब क्या बोल रहा है, बट इट टेक 16 आवर टू P टू Q एंड Q टू P, मतलब आने और इधर जाएगा और वापस आएगा तो टाइम कितना लगेगा, इसको 16 घंटे लगेगा। अब देखो 6 घंटे तो इसको जाने जाने में लगे थे, ये बात तो अपने को प्रूव हो गई। तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, इसको वापस आने में कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। रिमेनिंग टाइम आने में लगा हुआ उसको 10 घंटे। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो आर से क्यू आने में भी तो इसको 10 घंटे लगेंगे। अब पूछा क्या गया है, इट वुड बी टेकन टू गो फ्रॉम आर टू पी, आर टू पी जाने में कितने घंटे लगेंगे, इसको 10 और 10 20 घंटे। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना था सिंपली, और कुछ नहीं था। अब क्या बोला गया, अपस्ट्रीम स्पीड अबाउट की वो 50% लेस है डाउन स्ट्रीम से। मतलब अपस्ट्रीम क्या होती है मेरी, कि दोनों का माइनस हो जाता है, एक्स माइनस वाई, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है दोनों का योग। ऑफ कोर्स ये वाली ज़्यादा होगी, तो ये 2 यूनिट है तो 1 यूनिट दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ कि दोनों का योग करके अगर होता क्या है, बोट की स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, बोट की स्पीड मैंने मान रखी है एक्स है, और स्ट्रीम की स्पीड क्या मान रखी है मैंने, वाई है। तो बोट की स्पीड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड का एडिशन डिवाइड बाई 2, मतलब 2 और 1 3, 3/2, यानी डेढ़ आ गई वैल्यू। इधर एक्स एक्स लगा लेता हूँ क्योंकि रेशियो में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डेढ़ एक्स आ गई। और वाई की वैल्यू इसी प्रकार से हम लोग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, इन दोनों का माइनस डिवाइड बाई 2, मतलब x/2, मतलब 0.5x। ये x/2 ही रहने देते हैं इसको। अब देखोगे इसकी वैल्यू दे रखी है x/2 की 10.8 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू दे रखी है 10.8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 1 21, 21.6 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू आ गई। तो इसको 1.5 से 21.6 को 15 से मल्टीप्लाई करके, 15 6 के 90, 0 9 15 1 15, 15 9 24, 4 2 15 दूनी 30 और 2 32, 2 अक्षर छोड़ के डेसिमल लगाना था। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई अपनी, 32.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है नाव शांत जल में 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो बोट की स्पीड है 32.5 4, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 के 20 0 2, 32 5 160 और 2 162, 162 किलोमीटर दूरी तय कर देगी वो। एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाना है तो 162 किलोमीटर ही आएगा आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये कि रेशियो परसेंटेज ऑफ पांडे एंड शर्मा। पांडे और शर्मा का परसेंटेज का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ पांडे 9 ईयर अगो, पांडे की एज 9 साल पहले और शर्मा की एज 9 साल बाद, दोनों का रेशियो दे रखा है 2:5। तो 5p माइनस 9 पर 45, 2s प्लस 18, ये एस। ठीक है, तो अब देखोगे 45 और 8 63,
5s माइनस 5p माइनस 2s इज इक्वल टू 63। अब पूछा क्या क्या है, पांडे की वर्तमान आयु बताओ। तो अपन क्या करेंगे, शर्मा की एज लिख देंगे इधर। शर्मा की एज कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू पी। तो शर्मा की एज की जगह रख देता हूँ मैं 5p माइनस 4/3 इंटू पी इज इक्वल टू 63। 5 दिया 15, 15 माइनस 4p डिवाइड बाई 3, यह आ गई वैल्यू 63। यह आ जाएगी वैल्यू 11p 63। 11p इज इक्वल टू 3 तिया 9, 6 तिया 18 डिवाइड बाई 11। तो p की एज कितनी आ जाएगी, 11 एकम 11। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 4p 4/3p 2 से मल्टीप्लाई भी तो है ये 8। 15 में से 8 गए, इधर 8 आएगा। 15 में से 8 गए, 7p आ गई वैल्यू। 7p/3 इज इक्वल टू 63। तो 7 से काटा 9 बार, p की वैल्यू आ गई 9 तिया 27। ये मेरा आंसर हो गया। मैंने बेसिक से कराया बिल्कुल। रेशियो ऑफ इनकम हिमानी एंड चांदनी, चांदनी का इनकम का रेशियो दे रखा है 7:8 इनकम है ये। अब बोल रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है अपने को। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:7। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम होती क्या है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसको मान लिया मैंने 7x है और 8x है, ठीक है, 7x और 8x मान लिया मैंने। अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा मेरा। तो इसमें से 4,000 रुपये माइनस करना है, 4,000 रुपये सेव करते हैं दोनों के दोनों। इनका रेशियो क्या दे रखा है, 6:7। इधर भी देखोगे तो 1 यूनिट है, इधर भी देखोगे तो 1 यूनिट है, दोनों का 1-1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधी भी रख सकते हो 4,000। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो कि 4,000 ही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 का अंतर दे रखा है, इधर भी 1 का अंतर दे रखा है, तो 4,000 आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। तो ईमानी की आई बताओ, ईमानी कौन सी है, पहली बार ही है। तो 4 × 7, 4,000 × 7,000 कितनी आ जाएगी, 28,000। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आनंद एंड भानु हैव टॉयज इन रेशियो 5:6। आनंद के पास में 5 टॉयज हैं, 5x मान लिया मैंने। भानु के पास में 6x टॉयज हैं। अब बोल रहा है कि भानु के, आनंद के जो टॉय है वो 30 टूट जाते हैं, मतलब 30 कम हो गए इसके टॉय, और भानु को 40 टॉय और मिल जाते हैं, तो 40 टॉय और मिल गए। दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, 6:11 हो जाता है। तो 55x माइनस 330, 36x प्लस 240 x है इधर, तो ये 19x आ जाएगा। 55 में से 36 गए 19, और ये आ जाएगी वैल्यू 570। तो x की वैल्यू आ गई 30। अब पूछा क्या गया है, तो शुरू में भानु के पास में कितने टॉय थे, भानु के पास में टॉय थे 6x, मतलब 6 × 30। टोटल टॉय कितने आ गए, 180। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, लेकिन 4 महीने के लिए डिपॉजिट किए, ठीक है, और क्लेम किया 25% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला इसको, 1/4, मतलब 25% प्रॉफिट मिला। बी ने 3 महीने के लिए डिपॉजिट किया और उसको मिला 16.66%। तो इस 16.66% का 1/6 होता है। और सी का अपने को प्रॉफिट नहीं दिया गया, तो सी का प्रॉफिट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों का एडिशन करके एक में से माइनस कर देंगे। या फिर ऐसे करो कि 1 + 6 और 1 + 4 का एलसीएम ले लेते, 12 आ गए। इधर आ गई वैल्यू 3 और 2 5, 5/12। मैंने मान लिया टोटल कितना था, 12 यूनिट था। टोटल इनके पास में प्रॉफिट कितना हुआ, 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 12 यूनिट का 1/4 तो मिला है किसको, ए को, मतलब 3 तो प्रॉफिट मिला है ए को, ठीक है। और 12 का 1/6 कितना होता है, 2 प्रॉफिट मिला है मेरा बी को।
ए बी को, 3 और 2 5 हो गए। अब बचा कितना, 7 यूनिट, 7 यूनिट मिला है मेरा सी को, तो टोटल 12 यूनिट प्रॉफिट डिवाइड हो गया। अभी बोल रहा है कि ए ने इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए, ये तो आ गया प्रॉफिट, और ये आ गया डिपॉजिट मंथ आ गए। मंथ कितना दिया हुआ है इसका, 4 महीने दिया हुआ है। बी का मंथ दिया हुआ है 3 महीने, और सी का दिया हुआ है 6 महीने। तो मुझे एक बात बताओ, जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो होता है। तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। प्रॉफिट को अगर टाइम से डिवाइड कर दूं मैं, 3/4, 2/3, इसी रेशियो में तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 7/6। अब इनका एलसीएम आ गया 12, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर आ गई वैल्यू 9, इधर आ गई वैल्यू 12 से 4 8 आ गई वैल्यू, और इधर आ गई 2 7 दूनी 14। ये आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, 9 8 और 14। अब अपने को 14 यूनिट की वैल्यू सी का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, 14 यूनिट की वैल्यू 5600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 इंटू 400। और इन दोनों का क्या पूछा गया है, इन दोनों का औसत पूछा गया है। तो 2 बंदे हैं तो 2 का औसत निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 200। 17 दूनी 3400, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। औसत डिपॉजिट क्या था इन दोनों का, 3400 रुपये। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब क्या बोल रहा है कि 605 टॉफियां डिवाइड करनी है 55 स्टूडेंटों में। तो मुझे एक बात बताओ कि 605 की 5 टॉफियां अगर मैं 55 स्टूडेंटों में डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्से में कितनी टॉफियां आएगी, 55 एकम 55, प्रत्येक के हिस्से में 11 टॉफियां आएगी। अब बोल रहा है बॉय जो है और गर्ल्स जो है, बॉय को मिल रही है 9 टॉफी और गर्ल्स को मिल रही है 14 टॉफी, और टोटल टॉफियां कितनी कितनी मिलनी चाहिए, 11 मिलनी चाहिए। तो इधर तो आ गया 3 और इधर आ गया 2, 3/2 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होना चाहिए। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अपने को पूछा क्या गया, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कौन सी है, 2 यूनिट, 11 इंटू 2, टोटल लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 22। ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 75 रुपये पर केजी की एक वैरायटी है, दूसरी वैरायटी है 70 रुपये पर केजी की, कॉस्ट प्राइस है इन दोनों का। अब ये मिक्सचर सेल कर रहा है 79.20 में, और इसको प्रॉफिट हो रहा है 1/10 का, मतलब 10% का। तो 11 यूनिट की वैल्यू 79.20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 इंटू 10, 11 7 77 2, 72 रुपये आ जाएगी। 1 दशमलव से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 72 आ गई वैल्यू। इनका मिक्सचर एंड एलिगेशन का आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को समझ में आगे मैंने किया क्या है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2, और इनका 3, 2/3 में इनको मिक्स करना पड़ेगा, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें भी एलिगेशन का सवाल है कि अजय और विजय का वेट जो है वो 7/3 में है। वेट ऑफ अजय इज इंक्रीज 12%, अजय का वेट इंक्रीज हो जाता है 12%, और विजय का वेट अपने को नहीं पता विजय का वेट इंक्रीज कितना होता है, मान लिया मैंने x होता है। ओवरऑल वेट इंक्रीज हो जाता है 15% से, और इनका रेशियो कितना आ जाता है, 7/3। अब मुझे बात बताओ, 15 में से 12 गया तो 3 आया होगा, तो लेकिन ये संख्या क्या होगी, इससे बड़ी होगी तभी तो आएगा 7, क्योंकि एक माइनस होता है तो दूसरा क्या हो जाता है, इसमें से ये घट रहा है तो इसमें से ये घटेगा, तो इधर 7 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22%, तभी तो 7 आएगा। सीधा कॉमन सेंस का सवाल था, बस 22% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 4 टाइम ऑफ ए डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस है वो 4 टाइम है किसका, डिस्काउंट का। ये वैल्यू आ गई, सेलिंग प्राइस बाय डिस्काउंट कितना आ गया, सॉरी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4D है, तो सेलिंग प्राइस बाय डिस्काउंट कितना आ गया, 4/1 आ गया। तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, मेरा MRP निकल के आएगा। तो MRP हो गया 5 यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है,
डिस्काउंट प्रतिशत होता है कि कितना डिस्काउंट दिया गया डिवाइड बाय एमआरपी, यही तो होता है डिस्काउंट। अब यही क्या दे रखा है, यही प्रॉफिट के बराबर है, यही तो प्रॉफिट के बराबर है। अब बोला क्या गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ। तो कॉस्ट प्राइस या एमआरपी बटे और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 1 + 1/5 और 1 - 1/5। तो ये आ जाएगी वैल्यू 6/5 और ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 3:2 में रेशियो आ जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए एमआरपी बटे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 100 प्लस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि रेडियस दे रखी है 3 पाइपों की, ए की रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर और बी पाइप की रेडियस क्या दे रखी है अपने को 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है अपने को सी पाइप की 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग की स्पीड कितनी दे रखी है 2 लीटर पर मिनट और इसकी दे रखी है 1 लीटर पर मिनट और इसकी दे रखी है 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब बोल रहा है सबसे मोटी पाइप है, थिकेस्ट पाइप है, वो 39 मिनट में भर सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, रेडियस से हमें कुछ करना है क्या, नहीं करना। तो हमें तो जो भी पाइप होती है, पाइप ऐसे आकार की होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो पाइप निकलेगी वो एरिया में से ही तो होके निकलेगा, पानी एरिया में से होके निकलेगा। जो रेडियस होती है उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है एरिया के अंदर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो कांस्टेंट है सब में, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, ये वैल्यू आ जाएगी 9 और ये वैल्यू आ जाएगी 9/4। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इनके अगर एफिशिएंसी की बात करूं मैं तो 4 × 2 8, 9 एकम 9 और 4 9 एकम 9, इनकी एफिशिएंसी आ गई ये। और सबसे मोटी पाइप कौन सी है, ये वाली है 3 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, ये वाली पाइप है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है अपने पास में 9 है। 9 के एफिशिएंसी से 39 मिनट में भर सकती है इसको। तो टोटल तो ये आ गई टैंक की, और 8 और 9 17, 17 और 9 26, तो इतना टाइम लगेगा उसको टंकी भरने में। तो 13 से काटा 2 बार, 13 से काटा 3 बार, 27/2 कितने आ जाएगी 13.5 मिनट में सब की सब पाइप आपस में लग के इसको भर सकती है। 13.5 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। 4 लेटर वर्ड बनाना है विदाउट रिपीटेशन के बीजी से। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितने शब्द अपने पास में कितने हैं 4 है, तो फैक्टोरियल पहले, अब देखो 4 अक्षरों का शब्द बनाना है अपने को, तो यहाँ पे कितने शब्द आ सकते हैं 4 शब्द आ सकते हैं। रिपीटेशन होना नहीं चाहिए, जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कितने शब्द आ सकते हैं 3 शब्द आ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 शब्द ऑलरेडी आ गए, तो वो शब्द यहाँ पे भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कितने शब्द आएंगे 2, तो यहाँ 3 शब्द ऑलरेडी फिक्स हो गए, तो 1 शब्द आएगा यहाँ पे। तो 4 × 3 × 2, 4 × 12, 12 दूनी 24, ये मेरा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को कोई बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।